नमस्कार, मैं हूं संजीवनी चौधरी और आप देख रहे हैं आपका अपना डिजिटल चैनल केशव टाइम्स। आज हम फिर शिव और सावन विशेष कड़ी में आज आपको शिव से जुड़े एक रहस्य के बारे में बताएंगे। भगवान शिव ऐसे भगवान हैं जो प्रकृति के नियमों पर चलकर बेहद ही साधारण तरीके से रहते हैं। शिव को निवास करने के लिए ना ही महल की आवश्यकता है और ना ही कोई विशेष सामग्री की आवश्यकता होती है। सांसारिक छलावों से दूर भगवान शिव प्रकृति की गोद में यानी कैलाश पर्वत पर निवास करते हैं। आप महादेव को पूरे श्रद्धा भाव से धतूरा, बेलपत्र जैसी चीजों से प्रसन्न कर सकते हैं। भगवान शिव को मोक्ष का देवता कहा जाता है। मोक्ष यानी जीवन मृत्यु के चक्र से स्वतंत्र होकर दुख और सुख से ऊपर उठना। भगवान शिव मृत्यु का भी उत्सव मनाते हैं, इसीलिए तो भगवान शिव चिता की भस्म या राख को अपने शरीर पर लगाते हैं। आपके मन में भी कभी न कभी ये सवाल जरूर आया होगा कि आखिर भगवान शिव चिता की भस्म को अपने शरीर पर क्यों लगाते हैं। आइए जानते हैं इसका रहस्य क्या है। आपको बता दें, भगवान शिव और सती की शिव पुराण में कहानी वर्णित है, जो आप में से ज्यादातर लोगों को पता है कि माता सती ने पिता के विरुद्ध जाकर भगवान शिव से विवाह किया था। शिव सती के विवाह के बाद भी प्रजापति दक्ष शिव के प्रति अपनी नकारात्मक भावनाओं को बदल नहीं सके। एक बार उन्होंने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया और सभी देवी देवताओं को आमंत्रित किया। अहंकार वश और शिव को नीचा दिखाने के लिए शिव सती को यज्ञ में आमंत्रित नहीं किया गया। माँ सती भी उस यज्ञ में पहुंची। देवी सती ने अपने पिता से पूछा कि आखिर उन्हें शिव से इतनी घृणा क्यों है। सती की बात सुनकर दक्ष शिव का उपहास करने लगे और उनके विरुद्ध कटु वचन कहने लगे। अपने पिता के मुंह से अपने पति के लिए ऐसे कटु वचन सुनकर सती बहुत ही क्रोधित हो गयी और दुखी हुई। तब यज्ञ कुंड की अग्नि में कूदकर देवी सती ने अपनी जान दे दी। तब महादेव को ये बात पता चली तो वो बहुत ही क्रोधित हुए और उनके क्रोध से वीरभद्र अवतार का जन्म हुआ। वीरभद्र ने दक्ष के यहाँ जाकर प्रजापति दक्ष का सिर काट दिया। अपनी पत्नी की मृत्यु के बाद भगवान शिव ने संसार के प्रति सारी जिम्मेदारियों को त्याग दिया। शिव देवी सती का अध जला शव लेकर पूरे संसार में भटकने लगे। शिव के ऐसे रूप को देखकर पूरी सृष्टि को भगवान शिव की चिंता होने लगी। महादेव को सती के शोक वियोग से निकालना आवश्यक हो गया था। इसीलिए भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से देवी सती के शव के कई टुकड़े कर डाले। देवी सती के टुकड़े पूरे संसार में अलग अलग जगह जाकर गिरे। शव के टुकड़े गिरने के बाद भगवान शिव के हाथ में केवल राख रह गई। भगवान शिव ने इस राख को सती की स्मृति में पूरे शरीर पर लगा लिया। दूसरे मत में ये भी कहा जाता है कि शव को संसार त्याग देता है और अछूत मानता है। भगवान भोलेनाथ शव भस्म को अपने शरीर पर लगाकर मृत को भी स्वीकार कर लेते हैं, जिससे मृत को मोक्ष और संसार में सम्मान मिलता है। त्रिदेवों में से भगवान शिव पर सृष्टि के विनाश की जिम्मेदारी है। विनाश यानी अंत। शिव हमें बताते हैं कि संसार में जिस भी मनुष्य का जन्म हुआ है उसका अंत होना निश्चित है। हमें अंत पर दुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि हर अंत के बाद एक नए जीवन या नए अध्याय की शुरुआत जरूर होती है। मोक्ष के देवता शरीर पर भस्म लगाकर ये संदेश देते हैं कि इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है, हर चीज का अंत होना है। अंत में हर चीज को भस्म में परिवर्तित होना ही है। जैसे मानव शरीर का अंतिम सत्य यही है, इसीलिए कभी भी अपने रूप, रंग या फिर किसी अन्य सांसारिक चीज पर अहंकार नहीं करना चाहिए। आज की हमारी खास पेशकश में इतना ही। जुड़े रहे आपके अपने चैनल केशव टाइम्स के साथ। कल फिर लौटेंगे एक नई शिव विशेष गाथा के साथ।